श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 18 श्लोक 31 से 40 तक। यह धर्मम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाव्य विचारेण्या धृते सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामाथा धृत्या धार्यते रजुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृते सा पार्थ राजसी यया स्वप्न भयम शोक विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृते सा पार्थ तामसी सुख प्रिदानी त्रिविध श्रेणु में भरतुष अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखात् च निगच्छति ये तद्ग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुख सात्विक प्रोक्मात् बुद्धि प्रसाद्यम विषयेन्द्रिय से योगादि तद्ग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुख राजसं स्मृतम् यद्ग्रे चानुबंधे च सुख मोहन्मात्मन निद्रालस्य प्रमादोत्तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजन्मुक्तं यद्भिस्यात्रिभिर्गुणे। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18 verses from 31 to 40। The intellect by which man does not truly perceive what is dharma and what is adharma, what ought to be done and what should not be done, that intellect is rajashika. The intellect wrapped in ignorance, which imagines even adharma to be dharma, and sees all other things upside down, that intellect is tamashika, Arjuna. The unwavering perseverance by which man controls through the yoga of meditation the functions of the mind, the vital airs and the senses, that firmness, Arjuna, is sattvika. The perseverance, dharti, however, by which the man seeking reward for his actions clutches with extreme fondness virtues, earthly possessions and worldly enjoyments, that perseverance, dharti, is said to be rajashika, Arjuna. The perseverance, dharti, by which an evil-minded person does not give up sleep, fear, anxiety, sorrow and vanity as well, that perseverance is tamashika. Now hear from me the threefold joy too. That in which the striver finds enjoyment through practice of adoration, meditation and service to God etc. And whereby he reaches the end of sorrow. Such a joy, though appearing as poison in the beginning, tastes like nectar in the end. Hence that joy, born as it is of the placidity of mind brought about by meditation on God, has been declared as sattvika. The delight which ensues from the contact of the senses with their objects is eventually poison-like, though appearing at first as nectar. Hence it has been spoken of as rajashika. That which stupefies the self during its enjoyment as well as in the end derived from sleep, indolence and obstinate error, such delight has been called tamashika. There is no being on earth, or in the middle region, or even among the gods or anywhere else, who is free from these three gunas, born of prakriti. हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी ये धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। परंतु हे पृथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ, अब तीन प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमन करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्म विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के सहयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। इससे आगे के श्लोक अगले भाग में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लिखना जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।